तो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे बजट लाइन का कॉन्सेप्ट। बजट लाइन, बजट सेट और कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है? ठीक है, सोचो तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं। कितने? 1000 रुपये। और तुम्हें दो चीज़ खरीदनी है, चॉकलेट या चिप्स। तो कितने कॉम्बिनेशन तुम खरीद सकते हो, इसके कुछ कुछ प्राइस दिए हैं। तो यही सब हम देखते हैं बजट सेट के अंदर में। बजट सेट, बजट लाइन इसी चीज़ से डील करता है। ठीक है, तो बजट लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन होती है जो दिखाती है कि कंज्यूमर है। बजट लाइन एक ऐसी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन जो दिखाती है कि एक कंज्यूमर कौन है? ये अपने पूरे इनकम का यूज़ करके दो गुड्स, गुड नंबर 1, गुड नंबर 2 को किस किस कॉम्बिनेशन में खरीद सकता है। इसमें पॉइंट नोट करने का, इसमें पूरी इनकम हमें देखना है। ये नहीं कि हम अगर 100 रुपये ले जा रहे हैं तो 80 रुपये खर्च कर रहे हैं, ये नहीं करना है। हमें पूरा का पूरा इनकम इसमें खर्च करना होता है। बजट लाइन ऐसी लाइन होती है। इंग्लिश में अगर इसको बोलूँ तो बजट लाइन shows all possible combination of two goods that a consumer can purchase by spending their entire income for the given prices। ये एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। यहाँ पे है जो हमारा M है वो है टोटल इनकम जो कि फिक्स है। ये जो P है, P1 प्राइस ऑफ फर्स्ट गुड, ये क्वांटिटी है उसकी। और वैसे ही सेम ऐसे प्राइस ऑफ सेकंड गुड और क्वांटिटी। अब ये इक्वेशन कैसे आया हम समझते हैं। सपोज करो तुम M रुपये लेके जा रहे हो मार्केट में। एक गुड है जिसका प्राइस है P1 और जो क्वांटिटी है उसकी तुम X1 ले रहे हो। दूसरा गुड है जिसका प्राइस है P2, उसको हम क्वांटिटी X2 ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें अब खर्च करना है वहाँ जाके, मान लो तुमने X1 क्वांटिटी कुछ खरीदा। ठीक है, तो तुमने खर्च कितना किया X1 पे, तो प्राइस इंटू X1 होगा ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तभी तो एक्सपेंडिचर जो हमारा खर्च बनता है। कि अगर मान लो हम पेन लेने जा रहे हैं दुकान पे, पेन का प्राइस है 5 रुपया और हमने 2 पेन खरीदी, तो कितना रुपये हमने खर्च किया? 10 रुपये। ठीक है, तो वही ये बता रहा है कि ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। और ऐसे ही हमने दूसरा प्रोडक्ट भी खरीदा P2x2। हमारे पास पैसे कितने थे? हमारे पास पैसे थे M। अब अगर हम मार्केट में जा रहे हैं M रुपये लेकर के, या तो हम M से कम खर्च खरीदेंगे, मतलब कि अगर हम 100 रुपये लेके जा रहे हैं कुछ सामान खरीदने, या तो हम 80 रुपये का सामान खरीदेंगे, 90 रुपये का सामान खरीदेंगे, या तो मैक्स टू मैक्स हम कितने का 100 का सामान खरीद सकते हैं। 110 का नहीं खरीद सकते, उधार वाला सिस्टम नहीं करना है। ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना 100
तक का हम सामान खरीद सकते हैं। तो या तो हम m से कम खरीदेंगे, नहीं तो हम इक्वल टू खरीदेंगे। तो यही वो इक्वेशन बन जाता है यहाँ से। तो P1 x1 प्लस P2 x2 इज़ इक्वल टू और लेस देन m। ये हमारी इक्वेशन, और इसी को हम बजट सेट कहते हैं। और जब ये लेस वाला हम सिंबल हटा देते हैं और इक्वल टू लगा देते हैं, जब हम पूरा इनकम अपना खर्च कर देते हैं, तो उसी को हम बजट लाइन कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ बनता है बजट लाइन का। तो ये देखो ग्राफ कैसे, ठीक है, मान लो ये हमारा पहला गुड इधर है, दूसरा गुड इधर है। तो जो हमारा ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, और ये जो लाइन है बजट लाइन बताता है। क्या इक्वेशन बताया था मैंने? P1 x1 प्लस P2 x2 इक्वल टू m। यही वो लाइन है, और इसके नीचे जितने भी चीज़ें हैं वो बजट सेट में आते हैं, इंक्लूडिंग दिस। इस पूरे चीज़ों को, ये जो पूरा आएगा ये इसको बजट सेट कहेंगे। अब ये कैसे आया ये लाइन? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आता है कि P1 x1 प्लस P2 x2 इज़ m। अब अगर हम इसको इधर भेजें तो क्या अब ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो P2 x2 इक्वल टू m माइनस P1 x1, और x2 को हम रखे रहे हैं P2, अभी ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो गया, m बाई P2 माइनस P1 x1 अपॉन P2। और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये जो m है वो होता है हमारा स्लोप। यहाँ पे m x के साथ क्या है, x1 के साथ क्या है, P1 बाई P2, या माइनस P1 बाई P2 है, जिससे बताता है कि हमारा जो स्लोप है वो डाउनवर्ड है। ये जो स्लोप है माइनस P1 बाई P2 का स्लोप है, और ये हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, कुछ भी हो जाए। मतलब अगर हम कुछ बढ़ाते भी हैं तो ये ज़्यादातर ये कांस्टेंट ही रहता है, इसलिए ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। देखो, और ये जो है m बाई P2, ये इंटरसेप्ट होता है हमारा इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, तो m बाई P2, और ये होता है x इंटरसेप्ट m बाई P1। यही हमारा बजट लाइन का इक्वेशन और कर्व है। अब कंपैरिजन टेबल देख लें अगर बजट लाइन और बजट सेट का। बजट सेट, बजट लाइन। इसमें क्या होता है, इक्वल टू m होता है। ठीक है, जिसमें हम पूरा इनकम अपना एग्जॉस्ट कर देते हैं, पूरा खर्च कर देते हैं, पूरा खर्च। और इसमें क्या होता है, पूरा भी खर्च कर रहे हैं लेकिन कम वाला भी इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हाँ, ये हम बजट सेट, ये है बजट लाइन की बात कर रहे हैं, ये हम बजट सेट की बात करें। बजट सेट में क्या करते हैं, हम कम वाला भी लेते हैं और इक्वल टू वाला भी लेते हैं। ठीक है, और बजट लाइन में हम सिर्फ इक्वल टू वाला लेते हैं। जिसमें हम पूरा खर्च अपना कर दें वो बजट लाइन है, जिसमें हम पूरा खर्च भी कर रहे हैं और अपने इनकम का कम भी खर्च कर रहे हैं
वो भी इंक्लूड करते हैं, उससे बजट सेट करेंगे। ठीक है, इसमें जो स्ट्रेट लाइन है, जो है हमारा जो स्ट्रेट लाइन बना था, ये जो है ये वाला लाइन जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन है, ये इसको हम बजट लाइन कहते हैं। और इसमें एरिया बिलो जो यहाँ ये वाला एरिया है और जो ऑन द बजट लाइन है, इसको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक, इसका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन मैंने बताया कि इसका इक्वेशन है P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m, और इसका है P1 x1 प्लस P2 x2 लेस देन m, और लेस देन और इक्वल टू m। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है? अभी मैंने बताया था, इट इज द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स क्या था? P1 बाई P2। ये हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन है। कहीं क्वेश्चन आए तो ये दाग देना। ठीक, इससे पहले कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ा है मैंने, वो जाके देख लेना, फिर ये देखने आना, ऐसे नहीं समझ में आएगा।